I'm Shweta and welcome to my channel Education Hub क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 कवर कर ली थी और आई होप आपको वो सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज इसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो इन फ्यूचर आपको हर क्लास में यूज होने वाली आइडेंटिटीज है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसको मैं आपको आज ओनली 4 आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करूंगी और आपको समझाऊंगी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो हम धीरे धीरे बाकी सारी आइडेंटिटीज, इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारी आइडेंटिटीज है जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ये 4 आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वैल्यूज अकरिंग इन इट, जो कि हर एक वैल्यू में अकर करती है। मतलब आपका क्वेश्चन जिस तरीके से भी आ जाए, हर जगह आपको ये वैल्यू इसी फॉर्म में हमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। हमको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके खोल के देखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपको मैं बताती हूँ आइडेंटिटी बनी कैसे। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर। तो x प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई जो है हमारा वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। क्लियर, 2 टाइम्स लिखा है। तो हमने 2 अलग अलग ब्रैकेट को अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हम लोगों ने सीखा था। क्या करते हैं हम लोग, पहले हमने x लिया, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, यही मेथड होता था। फिर हमने y लिया, इसको हमने इन दोनों के साथ किया मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो आया एक्स वाई, इसको और वाई एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई आया, और यहाँ पर वाई और वाई को मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, वाई एक्स हो चाहे एक्स वाई हो एक ही बात है। ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई यानी कि ये 1 और 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने इसको जब खोल के सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2XY प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2XY प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को कैसे आइडेंटिटी बनी? इनको सिंपली सॉल्व हमने उसी मेथड से सॉल्व किया है और ये हमने आइडेंटिटी बना ली। आइडेंटिटी का हमें क्या फायदा है? अब हमें या तो हर क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर आइडेंटिटी जहां यूज हो रही है उसमें हमें ये आसानी है कि हमें जो भी x की वैल्यू दी है और जो भी y की वैल्यू दी है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करके हम आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हमको ये पूरा मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल ये समझाया करके कि आइडेंटिटी हमने सिंपली उसी मेथड से सॉल्व किए जो हमारा मेथड है अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो ये जो आइडेंटिटी है ये हमारे हर एक क्वेश्चन में, हर एक वैल्यू में जहां पर किसी पे 2 नंबर का होल स्क्वायर आएगा तो वहां पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का होल स्क्वायर आएगा तो वहां पर हम इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से ये बाकी भी सॉल्व करके हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो ये बाकी के क्वेश्चंस भी आप इसी तरीके से सॉल्व करके बताना मुझे कमेंट में कि आपकी सही ये आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो हम इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स में आपको समझाती हूँ कि हम इन आइडेंटिटीज को कैसे एग्जांपल्स में पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर आएगा। अभी हमने आइडेंटिटीज देखी, अब हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी हमने कहाँ लगानी है और कैसे आइडेंटिटी के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 के साथ, यानी कि ये भी x प्लस 3 है और ये भी x प्लस 3 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर ये हमारा ये भी x प्लस 3 है, ये भी x प्लस 3 है, तो दोनों x प्लस 3 को अगर हम इकट्ठा कर दे तो यहाँ पर हम लोग ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं ना। तो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई जो भी हमने सीखी थी, a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने क्या किया था, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस वाई का स्क्वायर। क्या थी हमारी आइडेंटिटी,
x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो यहाँ पर x की जगह पर तो हमारा x ही है, और ये जो 3 है इसको हमने क्या मान लिया, y। तो जैसे जैसे इक्वेशन लिखी है हमने वैसे वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, x प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर y की जगह पर 3 ले लिया, क्या करेंगे पहले x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर प्लस ये 2 हमने वैसे ही लगा दिया, x की जगह पर x रखेंगे और y की जगह पर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस y की जगह पर फिर से हमने यहाँ पर क्या रखा, 3, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। बस ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। इसको हमने सिंपली सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, इसको हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6x, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ये आ गया हमारा इस आइडेंटिटी का यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर। 2 स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं तो हम इसको 2 टाइम्स लिख के अलग अलग मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्वेश्चन ये बहुत लेंथी हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आइडेंटिटी लगानी है। आपने हर जगह आइडेंटिटी लिखनी है क्वेश्चन में कि हम कौन सी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, x माइनस 3 ब्रैकेट में और x प्लस 5 ब्रैकेट में। तो ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर a आ गया, ये x है, यहाँ पर b आ गया, मतलब कि दोनों जगह साइन भी चेंज है और ये नंबर भी हमारे चेंज है। तो ये क्या बन गया, x प्लस a और x प्लस b। इस वाली आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इनका स्क्वायर तो होगा नहीं। तो हमने क्या किया, यूजिंग आइडेंटिटी, सबसे पहले हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है वो हम लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन देख के पहले आपको पहचानना होगा कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। अब आपको समझ में आ गया, एक्स हमारा दोनों जगह सेम है, या ए और बी दोनों जगह जो है कांस्टेंट नंबर है वो चेंज हो रहा है। साइन हमारा प्लस ही रहेगा, ये माइनस से हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, आइडेंटिटी क्या थी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स, बी के बाहर ब्रैकेट में एक्स और प्लस बी का स्क्वायर। अब इसी सेम आइडेंटिटी इसी जगह पर हमको प्रोसेस में ये वाला सवाल रखना है और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आ गया, x माइनस 3 और x प्लस 5। x की जगह पर x, a की जगह पर हो गया 3, x की जगह पर x और b की जगह पर हो गया 5। a की जगह पर हमारा आ रहा है -3, क्योंकि हमारे पास तो प्लस वाला आंसर है, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है माइनस। बस माइनस का आपने इतना ही ध्यान रखना है, अगर हमारे क्वेश्चन में माइनस दिया है तो आप प्लस वाले में ही उस वैल्यू को माइनस के साथ पुट करोगे। अब इसको करके देखते हैं। हमने क्या किया, पहले x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर वैसे का वैसे ही उतार दिया, a प्लस बी, a हमारा क्या है -3, तो हमने यहाँ क्या लिखा -3 प्लस b, b हमारा यहाँ पर +5 है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया +5, ये बाहर आ गया x, और ये जो b की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। सॉरी मिस्टेक होगी मुझसे, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b का स्क्वायर नहीं है, हमारी आइडेंटिटी है यहाँ पर a b। ठीक है, यहाँ पर a b आना था, तो अब ये a b यानी कि हमें यहाँ पर a यानी कि -3 और b हमारा क्या है 5 को मल्टीप्लाई करना है हमको 5 के साथ। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर रहा, -3 में +5 यानी कि 5 में 3 माइनस किया हमारा आ गया +2x, 5 में से 3 माइनस किया 2x आ गया। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा, और इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको आइडेंटिटी लगानी समझ में आ रही है, हमने कैसे आइडेंटिटी लगाई है। हम अलग अलग आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने कौन सी लगाई थी, आइडेंटिटी नंबर 1, ये हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगी, आइडेंटिटी नंबर 4।
और किस तरीके से पुट किया, सिंपली हमने यहाँ पर वैल्यू रखी और 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब एक और एग्जांपल देखो, इसमें क्या दिया, इवैल्यूएट 105 मल्टीप्लाई बाय 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब इस टाइप के सवाल भी हम आइडेंटिटी के थ्रू कर सकते हैं और जल्दी ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आप इसकी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करोगे उससे पहले ही हमारा आंसर इसका आ जाएगा। अब आप कहोगे मैम इस तरीके के सवालों को हम कैसे कर सकते हैं आइडेंटिटी लगा के, यही चीज हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम आइडेंटिटी इस पे कैसे लगा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 105 को मल्टीप्लाई करना है 106। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसको तोड़ना होगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें इसको x प्लस वाई के फॉर्म में लेके आना है, x प्लस वाई या x प्लस ए या x प्लस बी, इसी फॉर्म में इसको लेके आना है। तो उसको लाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही हमें इसको x प्लस ए के फॉर्म में लेके आना है, फिर मल्टीप्लाई का निशान, और यहाँ पर हम 100 को 6 मतलब कि 106 को 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा आइडेंटिटी के फॉर्म में। ये हो गया हमारा x, यहाँ पर 6 है या 5 है, तो ये हो गया x प्लस ए और ये हो गया हमारा x प्लस बी। ये इस तरीके से हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है ऐसे फॉर्म में जिससे हम आइडेंटिटी इसको लगा सके। अब ये आइडेंटिटी हमारी बन रही है क्योंकि दोनों जगह कांस्टेंट नंबर चेंज है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो ये फोर्थ वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर लगेगी। तो हमारी फोर्थ वाली आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस ए x प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपको बार बार लिखना है। यूजिंग आइडेंटिटी दिस, हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। x प्लस ए, x ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है। अब इसको यूज करके देखते हैं। देखो x की जगह पर हमें क्या लगाना है, x का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर 100 है, यहाँ भी 100 है, तो हम क्या लेंगे 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, a प्लस बी, a की जगह पर क्या आ गया 5 आ गया, b की जगह पर क्या आ गया 6 आ गया, और बाहर हमारा आएगा फिर से x, x हमारा क्या है 100, यहाँ हमने लगा दिया 100 प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि a हमारा क्या हो गया 5 और b हमारा क्या हो गया 6, तो a मल्टीप्लाई बाय b। जैसे जैसे वैल्यूज के साथ आप वो फॉर्मूले के लिख लो, तो उसके साथ साथ और जो जो वैल्यू जगह है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वहां वैल्यू पुट करते जाओ। बस अब इसको क्या करना है, सिंपली हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, जब 100 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। विदाउट एनी कैलकुलेशन हमें पता है कि अगर 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 2 जीरो उसमें और ऐड कर देंगे, प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया 5 और 5 10, ये 6 है, ये 11 हो गया। 11 को हमने किया 100 से मल्टीप्लाई, प्लस ये कितना हो गया 5 6 30। अब ये हो गया हमारा सवाल खत्म। अब इन तीनों को हमें करना है ऐड, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर 4 टाइम्स 0 ये आ गया, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1100 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1100 और ये आ गया 30, ये हमने कर लिया इसको यहाँ पर 30। अब ये सिंपली ऐड हो गया, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। तो कितना टाइम लगा हमको इस सवाल को करने के लिए, यही अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होते तो आप अब तक इस सवाल को खत्म नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखो आप लोगों ने 2 स्टेप, यहाँ भी हमने आइडेंटिटी लगाई और 1 मिनट में हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 106 से, तो ये हमारा आइडेंटिटी के थ्रू आंसर आ गया। तो आप इसको चाहे क्रॉस चेक करके देख भी सकते हो कि ये आंसर सही निकला है कि नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन फैक्टराइज करना है हमको, इसको यहाँ पर भी हमारी लगेगी आइडेंटिटी। अब हमने फैक्टराइज वैसे भी सीखा था बाय स्प्लिटिंग टर्म, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा के इसको फैक्टराइज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स में आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करवा रही हूँ कि आपको देख सको कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको उस पर कैसे आइडेंटिटी लगानी है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर बीच में ए बी आ रहा है, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर बी का स्क्वायर आ रहा है। तो सोचो कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 49a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 7a का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 आता है।
ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 7a² में। इधर हमारा 25b² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5b²। ये दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने आइडेंटिटी लगानी है और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप देखो ध्यान से, ये भी स्क्वायर और बीच में ए भी, तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पर लग रही है आइडेंटिटी हमारी 1। आइडेंटिटी 1 हमारी क्या थी, हमारी आइडेंटिटी 1 थी x प्लस वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस b²। अब आप इसको ध्यान से देखो, अभी तक हम इस फॉर्म में था उसको ऐसे सॉल्व करते थे, अभी हमको ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में दिया हुआ, इस फॉर्म से हमको इस फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने इसको तोड़ लिया, ये जो था हमारा x था, x का स्क्वायर, इसको तोड़ लिया हमने 7a² कर लिया। तो जब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 7 यहाँ पर x है तो हमने x को क्या बना लिया 7a, तो यहाँ पर क्या आ गया 7a, y मल्टीप्लाई बाय y को हमने क्या बना लिया था 5b², तो यहाँ पर हमारा 5b, स्क्वायरिंग तो हमें लिखनी नहीं क्योंकि हमें इसका सिर्फ x और y लिखना है। यहाँ पर क्या आ गया 5b प्लस b हमारा क्या हो गया, b को हमने खोल के लिखा 5b², तो ये हो गया 5b²। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, इस क्वेश्चन को अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7a² प्लस 5 7 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70ab प्लस 5b²। अब इसको खोलोगे तो हमारा सेम यही क्वेश्चन बन के आ गया। अब इसको दोबारा खोलना तो हमको है नहीं क्योंकि हमें दोबारा वही चीज हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज हमारी वापस आ जाएगी, पर हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें इसको इस तरीके से लिखना है, यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि x हमारा क्या हो गया 7a, y हमारा क्या हो गया 5b, 7a प्लस 5b, दो बार 7a प्लस 5b, तो ये हो गया हमारा आंसर 7a प्लस 5b²। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले स्क्वायरिंग को तोड़ना है, उनको एक्स वाई के टर्म में ले आए, स्क्वायर के होल स्क्वायर के टर्म में ले आए, फिर वो वैल्यूज हमने इसके अकॉर्डिंग पुट करनी है। इसके बाद डायरेक्ट हमारा यही वाला स्टेप आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, 2xy के फॉर्म में हमने इसको खोल के लिख लिया। अब जो ये x² है वही x हमने यहाँ लिख देना है और ये जो y है हमारा वही y हमने यहाँ लिख देना है। तो हमारा आंसर आ गया 7a प्लस 5b²। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, नहीं तो आप इसको ट्राई करना। इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं एग्जाम में। अभी एक और वाला एग्जांपल करके देखते हैं। इस एग्जांपल में देखो यहाँ भी हमें वही चीज करनी है, वही स्क्वायरिंग वाला काम ही करना है। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 4 हमें दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 3 का स्क्वायर होता है। तो हमने इसको लिख लिया पहले किस फॉर्म में, ये हमारा हो गया 5/2 का, इसके साथ हम x भी लगा देते हैं का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ भी क्या किया हमने y ऊपर और 3 नीचे और इसका हो गया स्क्वायर। ये हमारा खोलेंगे, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 3 9, ये हमारा आ जाएगा। तो हमें इसी तरीके से इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो ओपन करके चेक कर सकते हैं कि हमारा सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। इनकी स्क्वायरिंग थी तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको देख के बताओ यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ध्यान से देखो, अगर सोचो आप, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी हमने वहां पे लिखी थी, ये आइडेंटिटी अभी तक हमने यूज नहीं की है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारा पूरा a है, ये पूरा का पूरा हमारा a है, ये पूरा का पूरा हमारा b है, यानी कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। इसे लिखना क्या है, सिंपली a प्लस b और a माइनस b। तो हमें लगानी कौन सी आइडेंटिटी है,
हमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। बस सिंपली यहाँ को इस तरीके से खोल के हम इसको लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर को हमने क्या लिखना है, ए, यानी कि स्क्वायरिंग हटा के हमें सिर्फ 5/2x ये लिखा हमने, प्लस बी हमारा क्या हो गया, y/3, यहाँ पर लिख दिया हमने y/3। इधर हमारा वही चीज दोबारा लिख देंगे 5/2x माइनस y/3। तो बस हो गया, ये हमारा इसका आ गया आंसर। सिंपली इस क्वेश्चन को 1 मिनट लगा आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करने में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आ गया। तो आई होप आपको ये चारों आइडेंटिटी समझ में आ गई है कि इन आइडेंटिटी को हम कैसे क्वेश्चंस में पुट करते हैं और कैसे हम समझ के इन आइडेंटिटीज के थ्रू क्वेश्चंस को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाली 2 आइडेंटिटियों के बारे में और डिस्कस करेंगे और विद एग्जाम्पल उनको हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।